Hello students, today we start the chapter number 2 for class 10th. This video was also on your worksheet that I sent you last time. ठीक है, जो वीडियो हमने लास्ट टाइम भेजी थी उसमें कुछ वर्कशीट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ये भी क्वेश्चन आपकी वर्कशीट के ही है. ये लास्ट वीडियो होगा इस वर्कशीट का भी और इस चैप्टर का भी. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपके लिए थोड़े हार्ड होंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है. आपको करना क्या, क्वेश्चन में फाइंड वही करना, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है ये, फाइंड जीरो एंड वेरीफाई रिलेशन. ठीक है, लेट करके हम लेते हैं, सपोज करते हैं इसकी 2 जीरोज है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. देखो किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये आपका बी एक्स प्लस सी है. तो पहले जीरोज फाइंड करेंगे इसकी. ठीक है, जीरोज फाइंड करने के लिए देखो बीच में हमारी सिंगल टर्म होती थी बी, अब की बार क्या प्लस करके कुछ बड़ी टर्म दी है, तो पहले इसको ही स्प्लिट करेंगे. स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस के रूट 3x. ठीक है, अब माइनस अंदर जाएगा, प्लस 1 कितना होगा माइनस के 1 और साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं, x और प्लस के कितने आपके रूट 3. ठीक है, अब देखो ये स्प्लिटिंग मेथड पहले ही दिया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई अपने आप ही. अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा इससे, x. यहां पे कितना होगा x माइनस रूट 3, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पे आपका माइनस है, यहां दोनों माइनस है, लास्ट टर्म में कॉमन लेते टाइम दोनों माइनस हो या एक माइनस, तो आपको माइनस जरूर कॉमन लेना. माइनस के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो 1, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे. अगर माइनस कॉमन लेंगे आप तो x और अंदर के साइन विल बी चेंज. ठीक है, दोनों टर्म सेम है, तो यहां से x माइनस रूट 3 और x माइनस 1 जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू रूट 3. ऐसे ही x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1. ये आपकी जीरोज आ गई. ठीक है, अब देखो लेट वही जीरोज मानेंगे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज. ठीक है, अल्फा और बीटा क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो हमने मान ली, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए रिलेशन. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी कितना आपका माइनस के बी. ठीक है, तो b कितना आपका रूट 3 प्लस 1 माइनस, एक माइनस है एक और माइनस आएगा. ठीक है, तो माइनस माइनस देखो, एक माइनस यहां है और एक माइनस ये होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका. नीचे a कितना आपका 1, तो सम ऑफ जीरोज आपका कितना आया माइनस के b बाय ए, माइनस के b बाय ए. तो इधर से अगर आप सम ऑफ जीरोज कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है रूट 3 प्लस 1. ठीक है, तो देखो सेम आ रहा है ना, तो यही आपको वेरीफाई करना है. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है आपका c बाय ए. c कितना आपका रूट 3 बाय ए, रूट 3 बाय ए कितना आया आपका रूट 3. ठीक है, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है रूट 3 इंटू 1, कितना आया आपका रूट 3. ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरीफाई. यही आपको क्वेश्चन में करना है. एक दो क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉलिनोमियल ये दिया आपको, करना आपको भैया फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन. सबसे पहले अगर आपके पास डेनोमिनेटर में कुछ है तो आप एलसीएम लेंगे. ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से एलसीएम कितना है आपका 2, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5, और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस के 10. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपका यहाँ पे 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बना, ये. फैक्टराइज करेंगे, अब फैक्टराइज के मैंने बताया था मल्टीप्लाई आपकी कितनी आनी चाहिए a इंटू सी. अब हो गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो स्प्लिटिंग मेथड लगाने के लिए आपकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए AC, और सम या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए आपका B बनना चाहिए। ठीक है, देखो फैक्टर्स करने के लिए आपको रूट के फैक्टर करने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। स्प्लिटिंग मेथड आपने 8th में भी किया होगा, वो सिंपल था, इसमें रूट आ रहे हैं बस। तो नंबर कितना बन रहा है 2 10 जा 20। देखो सिंपल ऐसे करते हैं, अगर यहां पे रूट ना होता खाली 3 होता 20, 10 पे लेंगे 5 पे ले, देखो 5 और 4 बन रहे हैं, 5 और 4। ये सिंपल स्प्लिटिंग मेथड के लिए, रूट के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हो जाएगा। 2y² प्लस, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इधर देखते हैं, √5 तो है ही, √5 के साथ 4 ले लो आप, इंटू √5। देखो 4√5 इंटू √5 कितना बन रहा है 4, √5 इंटू √5 5, ये आपका कितना आ रहा है 20। और 4√5 से अगर आप माइनस के √5 कर रहे हो तो आपका कितना आएगा, 4√5 से अगर आप माइनस √5 कर रहे हो तो आपका कितना आएगा 3√5। ठीक है, तो ये फैक्टराइज आपका ठीक रहेगा। तो 2y², इसको क्या लिखेंगे 4√5 माइनस √5 और माइनस के 10 इक्वल टू 0। इसको रफ कर रहे हैं, 1 मिनट। और आपका छोटा, अब कॉमन क्या आ रहा है यहां से 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी साथ में y हो रहेगा और y, तो यहां पे कितना बचेगा आपका y, और यहां पे 2 कॉमन निकाला 2 और √5। देखो फिर माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस तो आपको कंफर्म लेना। इधर से आप कॉमन क्या लेंगे, देखो √5y, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, सिर्फ कॉमन निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में। √5y माइनस 5 को क्या लिखेंगे आप √5 इंटू √5। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया आपका 10। तो यहां पे क्या आएगा, 10 की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस के √5y है, और 10 को आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2√5 इंटू √5। एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 2y यहां से निकाला, सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको √5। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है माइनस और साथ में √5, तो माइनस के √5 बाहर लेंगे, यहां पे कितना बचा y, माइनस कॉमन आप बाहर निकाल चुके तो अंदर प्लस 2√5। ये कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए तभी आपका क्वेश्चन होगा। तो y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5, ये आपकी जीरोज आएंगी। तो y प्लस 2√5, नीचे कितना आया y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस के 2√5। 2y माइनस √5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2y, ये √5 इधर आके प्लस का होगा, और y इक्वल टू √5/2। ये आपकी दो जीरोज आ गई। ठीक है, वेरीफाई कर लोगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने जीरोज निकाल के दिखा दी, आपको लेना क्या वही अल्फा बीटा, आपको जीरोज लेनी है। सम ऑफ जीरोज कितना आना चाहिए माइनस के b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो स्प्लिटिंग मेथड दे, इफ इसमें गिवन आपको जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, जो आपके इस पोलिनोमियल की जीरोज निकलेंगे वो पहले ही दिए अल्फा बीटा उन्होंने मान ली। ठीक है, हमें फाइंड करनी है दिस वैल्यू। ठीक है, पिछली वीडियो हमने कुछ प्लस वाले क्वेश्चन किए थे, देखो इस टाइप क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपका कुछ नहीं था, आप सम ऑफ जीरोज एलसीएम लेंगे, और यहां पे बीटा प्लस अल्फा हो गया था। ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोज आप यहां से निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे, यहां पे पुट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, आपको वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अगर आप एलसीएम लोगे,
एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, बीटा माइनस गामा। यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा माइनस गामा मतलब डिफरेंट ऑफ जीरोज या सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरोज आप कहां से लाएंगे, उसके लिए देखो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का, इसको नोट डाउन करते रहना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab। इन्हीं आइडेंटिटीज को एक्सटेंड करके एक आइडेंटिटी बनाई गई है, वो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो बनी कैसे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैंने ये लिख दी तो ये आइडेंटिटी प्रूव भी होनी चाहिए। देखो इसको आइडेंटिटी को एक्सटेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या लिखा माइनस के 4ab। अब ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सेम है ना, तो 2 से माइनस 4 गए माइनस के 2 और साथ में ab। अब देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें देखो उसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। a माइनस बी का याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें यही दो क्वेश्चन है जो आपके थोड़े डिफरेंट है, नहीं तो आपको सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की, और पुट करनी है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, आप अल्फा बीटा से निकाल लेंगे, माइ 2ab को उधर लेके जाओ तो माइनस के 2ab। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये भी होती है, अगले क्वेश्चन में करेंगे, इसको याद रखना अभी, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई थी, उसी से हम बीटा माइनस अल्फा करो या अल्फा माइनस बीटा करो तो हमें चाहिए क्या, बीटा माइनस अल्फा। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहां से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस के बी बाय ए, और बी कितना आपका 1, तो माइनस 1 और ए कितना 1, तो आंसर आ गया आपका माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई, माइनस 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, वो होता आपका सी बाय ए, सी कितना आपका, सी कांस्टेंट माइनस के 2, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब देखो आइडेंटिटी जो डिस्कस की थी वो क्या थी, अल्फा माइनस बीटा, उसको अल्फा माइनस बीटा करो या बीटा माइनस अल्फा, तो हमें क्या चाहिए, बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर आपका कितना होगा, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर या अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ए बी की जगह क्या पुट हो गया, अल्फा बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखो सम ऑफ जीरोज हमारे पास है कितना है, माइनस के 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस 1, यहां पे पुट करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस के 2, ठीक है। तो माइनस 1 का किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस के 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 9, और स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका रूट, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। प्लस माइनस करते हैं लेकिन हम प्लस की वैल्यू को ही प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू से ही करेंगे इसको, ठीक है। आगे आप अब निकालनी वैल्यू किसकी, इसकी, और ये किसके इक्वल आपका, बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई है 3, तो 3, और अल्फा बीटा कितना आपका, अल्फा बीटा माइनस के 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये
वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। देखो आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन सिंपल है यार। आपको लास्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन वही है, अल्फा बीटा आपके इस पोलिनोमियल की 0 है और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। देखो इसको भी ब्रैकेट में रख लो आप, इधर एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया आपका, अल्फा बीटा। क्वेश्चन सिंपल है, इधर एलसीएम आया अल्फा बीटा, तो ये अल्फा इधर जाएगा, कितना बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने, वैसा ही है। इधर आपका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, इधर बीटा जाएगा और इधर अल्फा जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा बीटा का आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो। नई चीज जो आपके पास है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यार बीटा लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी का मतलब सम ऑफ जीरोज मानो इसको, ये प्लस 2ab उधर जाएगा माइनस के 2ab, इधर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये चाहिए आपको। अब ये मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, अगर हम स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लिख दे माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो इधर क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए को मैंने अल्फा पुट कर लिया और कुछ नहीं किया, तो ये आपको चाहिए। और इसमें आपके पास सम ऑफ जीरोज है, उसका स्क्वायर करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को पुट करोगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। करें स्टार्ट, यही निकाल लेते सबसे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पॉलिनोमियल है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, लिख लेना, ठीक है। सम ऑफ, नोट करते रहना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा। देखो क्वेश्चन में लिखता तो स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता, क्वेश्चन आपका वही है, ये आपका पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसकी आपको जीरोज दी हुई है, तो फाइंड करनी है आपको इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस के बी बाय ए। बी कितना है, माइनस के 6 और ए आपका कितना 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6/3 2, ठीक है। तो आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2। तो अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू आई 2, इसको याद रखना। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे, अल्फा बीटा वो आपका होता है सी बाय ए, और सी आपका कितना 4 और ए कितना आपका 3, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज यहां पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए आप बताई थी मैंने, ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाय ए निकाली 4/3, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 8/3 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस के 8/3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 4 जा 12 माइनस 8 कितना हो गया आपका 4/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही लास्ट वैल्यू जो आपको चाहिए थी, तो यहां पे लिख लेते हैं। चलो इसको यहीं पे लिखे रहने दो, ठीक है, नोट डाउन करते रहना इसको। अब देखो तीनों वैल्यूज को पुट करो और एलसीएम लो। तो स्टार्टिंग में क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितनी वैल्यू आई आपकी 4/3, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 4/3। नीचे कितना अल्फा बीटा कितना आपका 4/3, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 2,
नीचे अल्फा बीटा कितना है 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा कितना आपका 4/3। ठीक है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 2 3 जा 6/4 प्लस के 4, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आज का आपका वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आप वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 जीरोस दिए और आपको 2 जीरोस फाइंड करनी है, क्योंकि जो आपका पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 4 होगी, तो आपकी 4 जीरोस आएंगी। वो क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो कंप्लीट करना आज के लिए आपका यही होमवर्क है। ठीक है, कंप्लीट द वर्कशीट।